जी बेटा, अब्बा बहुत मारते हैं। दो अब्बा को दो। हाँ भाई बोलिए। भाई अल्लाह का वास्ता देती हूँ, अगर आपको भरोसा ना है मेरे पे, जी जी। तो बच्ची को मारो मत। अब जो हुआ गलती, अभी उसको माफ करो एक बार, दोबारा नहीं करेगी। आपका लड़के से भी हाथापाई जो भी झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, तो आप वो भी समझ गया होगा, इसमें वो भी आगे नहीं आएगा। लेकिन उसके साथ में ऐसा हुआ बोल के लड़की के दिमाग में मत आने दो कि भी इसके सिवा में कोई रास्ता नहीं है। तो कितनी बच्चियां ऐसी चले गई है। वो लड़का किधर है? वो लड़का क्या करता है? वो लड़का जो साथ में था? स्कूल स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं। यार अभी तो स्कूल में पढ़ती है। हाँ, कौन सी क्लास में तू? 10th खत्म हुई अभी। और वो भी 10th में? हाँ, उसकी उम्र कितनी है? मेरे जितनी है, 16 साल। तो 16 साल की है। हाँ। तो वहां भी क्या बोलूं, बता भाई। खोदा पहाड़ निकला चूहा, तुम्हारे केस में हाँ, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तुम 16 साल की बच्ची, वो 16 साल का दूध पीते बच्चे जाके घूमने गए, होश में नहीं क्या। मैं शबीना अनिस अच्छा कुरैशी बात कर रही हूँ, मुंबई से। अच्छा। मुझे एक बात बताइए, ये आपकी लड़की है ना, ये बुरखे में जो बीच के ऊपर लड़के के साथ में? जी जी जी। आपको नहीं मालूम आपकी बेटी कहाँ जाती है? आप देखो, वो मैं घर पे नहीं था उस टाइम पे, काम के सिलसिले में बाहर था, आउट ऑफ मुंबई था उस वक्त में। हाँ। और ये जो मैं तो भाई को वो बात बताया सब समझा के, तो बच्ची से हो गई गलती। अभी वो 10वीं पास का जो अरे रिजल्ट आया लेकिन था मेरी ना। बात सुनिए ना, आप जो बोल रहे हैं ना, भाई को बताए, इसको बताए, ये तो हम तो आपके पास पहुंचे, हमको सफाई दे के मतलब नहीं है। ये लेने वाला कौन है, अल्लाह को मालूम। ये किसने चुपके से आपकी बेटी की और उसके फोटो वहां से देखा, उसने जज किया कि ये लड़का गैर मुस्लिम है और ये बच्ची बुरखे में, तो जाहिर सी बात है मुसलमान है। उसने फोटो लेके, वो कितने दिन से वायरल हो रहा है आपको मालूम है? हम कितने दिन से आपको ढूंढ रहे हैं, कितने नहीं दिन नहीं, से वायरल हो रहा है ये। मेरे को इस बारे में नहीं पता मैंने था मेरे फेसबुक को। पे देखी थी मैं, यानी मतलब ये जो छिचोरीगिरी खुलेआम कर रही है लड़की, उसको ये होश नहीं है कि यहाँ पे मुसलमान लोग आते जाते हैं, कोई देखेगा, अपने बाप का ही कोई रिश्तेदार देख लेगा, जो कोई पहचान वाला देख लेगा। अरे वो जाने दो ना, अल्लाह तो देख रहा है। ये तो उसको डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए बुरखे में। बुरखा तो अपनी हिफाजत के लिए, अल्लाह अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में देने के लिए पहना जाता है ना। बराबर। अब ये आपको लग रहा है, अब मुझे गुस्सा क्या बात का आ रहा है? हमने मेहनत की है इसके ऊपर आप तक पहुंचने के लिए, क्योंकि लोगों ने ना इसको वायरल करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे इंडिया नहीं, ये इंडिया के बाहर भी वायरल हुआ है। और आप यकीन मानेंगे कि जहां भी ये वायरल, कुछ भी चीज वायरल होती है ना, तो मेरे पास फोन आता है कि आपा ये कौन है, अब बताओ। ये पूरे इसमें अब मुझे पूरे हिंदुस्तान में उसको ढूंढ के निकालना कितना मुश्किल है। आप समझ नहीं रहे हैं हम लोगों की मेरे को मेहनत। हमको आप तो देखो, हम मेरे को अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये चीजें दोबारा नहीं होना चाहिए। इतना तो हम तवक्को रख सकते हैं ना, जब जिसकी हम नहीं, मैं इज्जत की, बराबर है, आपको सब बात है, ऐसा दोबारा होगा भी हाँ, नहीं। जिसकी इज्जत की हम इतनी परवाह कर रहे हैं, जिसकी हम लोग असमत की, जिसके ईमान की हम इतनी फिक्र कर रहे हैं, उस लड़की ने भी तो उसका पास रखना चाहिए। गलती माफ होती है, गुनाह माफ होता है, और तो अल्लाह करेगा। गुनाह हम कैसे माफ करेंगे? वो तो अल्लाह करेगा ना। बराबर। अब ये आप बोल रहे, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ ये इतना वायरल हुआ है। आप तक पहुंचने का मकसद यही रहता है माँ बाप तक, कि माँ बाप ही रोक सकते हैं, हमारे रोकने जी से थोड़ी ना बिल्कुल। रुकेगी। कितनी लड़कियां हमको चकमा देती है, कितनी लड़कियां ऐसी हमको इंस्टाग्राम के ऊपर जिनके वायरल होते रहते, वो लोग खुद ही डालते फोटो अपनी बेवकूफी में। लड़का डालता है और वो वायरल होता है, तो भी लड़की बोलती है कि, क्योंकि लड़के लोग गंदा गंदा लिखते हैं, गंदा गंदा लिखते हैं, तो फिर वो रोना धोना करती है कि भाई मेरे घर वालों को पता चलेगा। तो घर वालों को गंदा गंदा लिखे तब पता चलेगा, उसके साथ में फोटो देखकर नहीं पता चलेगा। वो यानी माँ बाप को वो जो है गवारा है, उसके साथ में जाना, उसके साथ में फोटो निकालना, उसके साथ में इंस्टाग्राम पे डालना, माँ बाप को ये गवारा होता है। लेकिन मुसलमान कौम के बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाना माँ बाप को आजकल गवारा नहीं कर रहा है, और गवारा नहीं करेगा ये सोच के लड़कियां झूठे फोन भी कराती है। इसलिए आप उसके वालिद है, इसलिए पहले मैंने आपको पूरी जानकारी दी, आप कौन है, क्या है, कहाँ रहते, क्या काम करते।
ये जानकारी नहीं आप इसीलिए बोलो, ऐसा नहीं, मैं वालिद हूँ, आप बोलो मैं वहाँ पे आपसे मिलने के लिए भी आ जाऊँगा, ऐसा कोई बात नहीं कि है। आप कुछ भी एड्रेस और नाम मत बोलो, क्योंकि मैंने आपसे पूछताछ के बाद में रिकॉर्डिंग चालू की हूँ, ताकि मैं आपका ये सब डिलीट करा सकूं। समझ रहे आप? ये बच्ची को ये सब कामों से रोको, क्योंकि ये, और आप ये मत सोचो कि ये सब को मैं जानती हूँ। एक बात सुन लो, ये जितने लोगों ने किया है ये सबको मैं नहीं जानती हूँ, ये सब मुझे जानते हैं। समझ रहे आप? आपका जी आपकी गलतफहमी भी दूर कर देती हूँ, और आपके साथ में और लोगों की भी। ये सब मुझे जानते हैं, मैं इनको नहीं जानती हूँ। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? क्योंकि ये जो हाँ। गैर मुस्लिम लड़कों के साथ में लड़कियां, ये जो मुलविस है, शादियों तक की बात पहुंच जाती है। और जो ये लड़कियां घूमती और इनके साथ में ये कोयों से निकलती, जो भी, ये सबका जो एक एक टाइटल है ना, इसका एक हमने एक ये नाम रखा है, भगवा लव ट्रैप। और वो भगवा लव ट्रैप जो होता है ना, वो मुझे लाने में मैंने जितनी मशक्कत और जितनी मेहनत की है, और जो मैंने भुगती हूँ ना, मैं जेल तक जाना मुझे पड़ा है, लेकिन गैर लोग आज भी यही बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, भगवा लॉ ट्रैप नहीं है। मगर मैंने ये साबित किया, और लोगों के मुंह पे ये नाम चढ़ाया मैंने कि ये है, और अपनी नहीं, बच्चियों को हकीकत बात है, बचाओ। आप बोल रही हो ना, ये हकीकत बात है कि ये भगवा लेव ट्रैप जो ये भी आरएसएस बजरंग दल वाले अपने लड़कियों के पीछे पड़े हैं। लेकिन नहीं नहीं, आप देखो, बच्चे के मालूम रहता तो कौन से माँ बाप उसको बर्दाश्त करेंगे, ये चीज हमारे इल्म में ही नहीं थी। हम्म, और इस नादानी में चलो चले गए, या उनको नहीं समझती ये दुनियादारी की कि क्या चल रहा है क्या नहीं माहौल, क्योंकि बच्ची है ना 10वीं के बाद में सीधा स्कूल से घर और घर से स्कूल रही है, और कई रिश्तेदारी के पास गई, वही उसको दुनिया बाकी, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ती है अभी, उस पे से आप अंदाजा लगा लो कि ये कितनी मैच्योर है। तब अभी देखिए ना, इतनी वो खुलेआम ऐसी बेवकूफी कर रही है। नहीं तो लड़कियां तो बता रही ना, ओयो से भी निकल रही है। उसको अगर इतना इल्म होता तो ऐसी बेवकूफी करती। वो गले में हाथ डाल के उसको खींच रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो अभी ये पानी में दो नाच रही है, शैतान को खुश कर रही है। तख्त, शैतान का तख्त, शाम के टाइम शैतान का तख्त लगता है समंदर पे। हाँ, उस टाइम पे, सवाल के टाइम पे, वो वहां पर क्या बोलेंगे बताओ? कहाँ है अभी, किधर है वो? हाय पास में ही है, दो बात दो दो, करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपने अब्बू की इज्जत को नीलाम करके बेटा तुझे खुशी मिली। गलती हो गई। गलती हो गई, अल्लाह के पास माफी मांग। लेकिन तू बता मुझे, इतने दिनों से हम तेरे को ढूंढ रहे हैं, तेरा घर हम किस तरीके से पहुंचते हैं तुम्हारे माँ बाप तक। तुम लोग को थोड़ा तो इल्म होना चाहिए कि माँ बाप को पता चलेगा तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। थोड़ा तो तुम लोग को एहसास होना चाहिए बेटा। तुम अल्लाह को जानती, रसूल को जानती हो, तभी तो तुमने हिजाब पहना है। क्या तुमने कोई क्राइम किया है, कोई गलत काम किया है जो तुम बुर्का पहनती हो अपने आप को छुपाने के लिए? बुर्का क्यों पहनती हो बेटा? अपने आप को छुपाने के लिए। बुर्का तो कुरान का हुक्म है ना, पर्दे का हुक्म कुरान में है ना। हम्म। तो कुरान में पर्दे का हुक्म किसके लिए? किसके लिए कुरान में पर्दे का हुक्म? मुसलमान के लिए है ना पर्दे का हुक्म, जो अल्लाह की पैरवी करे, अल्लाह के हुक्म पे चले, हाँ। अल्लाह के हुक्म पे चले। कुरान तो सबके लिए है, कुरान तो सारे आलम के लिए है, लेकिन पर्दे का हुक्म तो मुसलमान के लिए है ना। हाँ। हाँ, तो उसके ऊपर जो जो तुम्हारे ऊपर हुक्म लागू होते तुम भूल गई। और अगर कोई रास्ते में पकड़ के तुमको पूछता है कि भाई तुमको ये बुर्का क्यों पहनी, ये सब करना है, तो बुर्का उतार दो, तो तुमको लगता है कि ये मेरी प्राइवेसी खत्म कर रहा है। ये जो है ये होता कौन है? जो तुम तो नहीं करी, तुमको तो आगे कोई बेवकूफ जिसने निकाला वीडियो, वो तुमको आगे पूछता कि भाई तू है बहन मेरी, तू मुसलमान है, तू ऐसा क्यों कर रही? तो हो सकता है तुम वहां पर शर्मिंदा हो जाती और माफी तलाफी भी हो जाती, क्योंकि वो लड़का हमारे टच का नहीं था। अगर वो हमारे टच का होता तो मुझसे तुमको बात कराता, और तुम्हारे अब्बू का नंबर उसी वक्त लेके तुम्हारे अब्बू से बात करती। लेकिन ये कौन बेवकूफ था, उसको भी मैं तुम्हारी बातचीत करते हुए उसको भी मैसेज पहुंचा रही हूँ कि भाई तेरे को काम करना है, तेरे दिल में अगर इतनी तड़प है दीन इस्लाम की बेटियों की, तो इन शहजादियों की, तो इनको बचाना चाहता है, तो तू मुझसे राब्ता कर और काम का तरीका सीख। इस तरीके से करके अगर खुदा ना खास्ता लड़की, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम डिप्रेशन में चले गई, ये बात सही है? हाँ। और भी बहुत दिन से तुम जो है घर से निकल नहीं रही हो। हाँ। चलो, तुमको तुमको तुम्हारा मिलना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन तुम जो है वो हालत पे आ गई, और क्यों आ गई वो तुम्हारे घर वालों को पता नहीं। सही है ना? हाँ। तो मुझे हाँ। ये बात की, और तुम अभी भी अब्बू का नंबर नहीं दे रही थी।
लेकिन वो चलो अल्लाह का शुक्र है तुमको अक्ल आई, तुम्हारे अब्बू तक हम पहुंचे, तुम तक हम पहुंचे, नहीं तो तुम्हारा ये चीज को रोकना पॉसिबल नहीं था। ये सब जगह पे फैल चुका है। अब उसको एक एक जगह से डिलीट करवाना है और एक एक जगह एक इसको भी बात करना है। जो ये बेवकूफ जिसने ये तो मुझे इसको ये मैसेज जरूर सुनेगा वो इंशाअल्लाह। और इस तरीके से और कोई लड़का ऐसा ना करे जिसकी वजह से कोई लड़की बेचारी अपने आप को खत्म कर ले। अगर तुम लोग लड़कियों को बचाना चाहते हो तो उनके माँ बाप तक पहुंचो। वायरल करके वो लड़की बचेगी नहीं। बदनाम होने के बाद में वो उस इंसान के हाथ जिसके साथ में है उसी की ताबे हो जाएगी, उन लोगों की, हमारे मुसलमान लड़कों की वजह से। अब वो लड़का किधर है? वो लड़का क्या करता है? वो लड़का जो साथ में था, स्कूल स्कूल में हम लोग पढ़ते थे। यार अभी तो स्कूल में पढ़ती है। हाँ, कौन सी क्लास में तू? 10th खत्म हुई अभी। और वो भी 10th में? हाँ, उसकी उम्र कितनी है? मेरे जितनी है, 16 साल। तू 16 साल की है? हाँ। तो वहाँ भी क्या बोलूं, बता मैं क्या। जाहिर सी बात है घूमने गए होंगे, लेकिन लोगों की सोच को तो नहीं रोक सकते ना बेटा। हर कोई तुम्हारे तरीके से नहीं सोचेगा। लेकिन वो लड़का जो बदतमीजी कर रहा था पानी में, समंदर में, हाँ उन लोगों में चलता है बेटा। सुनो, उनमें चलता है फ्रेंडशिप, गले में हाथ डालना, हाथ पकड़ के चलना, बगल में हाथ डालना, गाड़ियों में एक दूसरे को कस के बैठना, कंधे पे हाथ डालना, और फिर किस वगैरह करना, फ्लाइंग किस करना, गले में कुछ भी ना आना, काने में कुछ भी ना आना। हाँ, ये सब उनमें चलता है। उनके लिए जायज नाजायज के लिए अलग हुक्म है। तुम खुद देखियो, हम जिन चीजों को हलाल बोलते हैं उन्होंने अपने पे हराम की हुई है। मानती हो ना ये बात? हाँ। तो उस जगह पे तुम बोलोगी ये सही है? बोलोगी ये सही है, ये लोग गोश्त नहीं खाते, मच्छी नहीं खाते, ये लोग सही है बोलोगी? ये तो अल्लाह की नियामत है, खाना चाहिए, यही बोलोगी ना। लेकिन वो हाँ। लोग, उन लोगों को भी वैसे ही उनको सिखाया गया है उनके धर्म के हिसाब से, और ये चीजें उनके लिए जायज है। हम उनको बोलेंगे ना ये हराम है हमारे में, तो बोलेंगे तुम्हारे में होगा, हमको मतलब नहीं है। समझ रही हो? हाँ। तो तुम उनसे अपने लिए इन सब चीजों की उम्मीद मत रखो कि वो चीजों में तुम्हारे को बताएंगे कि ये चीजें तुम्हारे में नहीं चलता, ये हराम है, तुम मुझसे 2 कोस दूर रहो, मुझसे बात मत करो। उनको जहां मौका मिलेगा वो तुमको दबोचेंगे और तुमसे फायदा उठाएंगे। और बेटा, अगर मीठी चीज चॉकलेट भी अगर तुम बगैर रैपर के अगर रखोगी तो उसके ऊपर भी मक्खी और चींटियां आके बैठेगी। अपनी अहमियत को समझो, अपनी अहमियत को समझो। तुम दीन की शहजादी हो, और तुम ये सब अगर करोगी, तुमको अच्छे घर में जाना है, मुसलमान घर में जाना है, और तुम्हारी नस्लों को परवान चढ़ना है मुसलमान में। अगर तुम्हारे बताओ ये बदनामी तुम्हारे साथ अगर शादी हो गई आगे जाकर, वहां पर अगर ये पता चली, तुम्हारा घर रहेगा, बचेगा? नहीं। तो यही बोल रही हूं मैं, ऐसी कोई हरकतें ना करो और अपने जैसी लड़कियों को समझाओ कि ऐसी हरकतें ना करो। ऐसी बेवकूफियां काल आगे खड़ा करती है। देखो, शैतान ने तुमको उकसाया, तुम चली गई, शैतान ने तुमसे करवाया, तुमने वहां पर तफरीह भी कर ली, लेकिन शैतान ने किसी और को भी इस काम से, अल्लाह ऐबों को छुपाता है, तुमको ये पता है ना? हाँ। अल्लाह ऐबों को छुपाता है। मुझे बताओ, अल्लाह ने तुम्हारे उसको भेजा था तुम्हारी तस्वीरें लेने? हाँ, उसको उसने तस्वीरें ली, शैतानी हरकत की उसने। अगर वो वाकई में अल्लाह की तरफ से पैरोकार था, अल्लाह का, तो अल्लाह की तरफ से अगर उसको था, तो तुम्हारे घर तक पहुंचने की कोशिश किया था, उसने अपना काम आसान किया। लेकिन एक बात और याद रखना बेटा, वो मुसलमान था, जो भी था वो मुसलमान था। एक और बात याद रखना कि अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। ये बात मानती हो ना? हाँ। तो मुझे बताओ, अल्लाह ने ये चीज होने दी ना? उसने जो है वायरल किया, तो अल्लाह ने चाहा तो हुआ ना? तो अभी मुझे बताओ, हिकमत थी ना अल्लाह की कोई इसमें? ये हमारा बुरखा जो है ना, ये लिबास के मानिंद है हमारे, समझी? हाँ। जिस्म से लिबास को जितना तुम अहमियत देती हो ना, उतना बुरखे को दो। वही अहमियत बुरखे को दो, ये बोल रही हूं मैं। रास्ते में लड़के लोग बुरखा उतारने तक की जिद कर रहे हैं आजकल, आपे से बाहर होकर। क्यों कर रहे हैं उनकी भी बात समझो। गलत कर रहे हैं, लेकिन बुरखे की अहमियत भूलने वाले को सबक सिखाने के लिए बेवकूफी
बेवकूफ के साथ बेवकूफ बन रहे वो लोग, एक जाहिल के साथ जाहिल बन रहे वो लोग, एक जानवर के साथ जानवर बन रहे वो लोग, हाथापाई करने लगते हो, लड़के को गाली गलौज करने लगते। और इतना बोलने का मतलब ये था कि बहुत मेहनत लगी तुम्हारे पीछे, और तुम्हारी बात को तुम जब के देखो खोदा पहाड़ निकला चूहा, तुम्हारे केस में हाँ। खोदा पहाड़ निकला चूहा। तुम 16 साल की बच्ची, वो 16 साल का दूध पीते बच्चे जाके घूमने गए, होश में नहीं, क्या क्या जायज नाजायज को भूल गए, हराम हलाल की तमीज भूल गए, हाँ, बुरके की अहमियत तुम भूल गई। और वो ये भूल गया कि भाई ये लड़की जो है ये मुसलमान घर से है, वो ये भूल गया। आगे के उसके इरादे और उसका दिमाग क्या है उसको मालूम, लेकिन कोई शादी की उम्र उसकी नहीं, और ना शादी की उम्र तुम्हारी है। चलो हमारे मुसलमान में 16 साल में कर भी ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने इसका इंतखाब किया होगा। कब से जानती हो इसको? कब से जानती हो क्या? इसको? कब से जानती हो? स्कूल में मतलब 2 साल से। ले, अब ये भी नहीं बोल सकते कि बचपन का प्यार था। बताओ, 2 साल से जानती हो, क्या जानती होगी तुम उसको? हाँ, और इसको मतलब इतना हुल्ला बना दिए, नॉर्मल। इतना हुल्ला बना दिए उसको, इतना बड़ा बड़ा बना के चढ़ा के उसमें सब जगह पे ये चल रहा है। बताओ। मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है। अरे बाबा, मैं मान लूंगी, मैं सारी चीजें तफ्तीश करके तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इतना बात कर रही हूँ तुम्हारे जरिए, और बच्चियों को भी पैगाम पहुंचा रही हूँ। तुम्हारा कहीं मैंने नाम नहीं लिया, कहीं मैंने एड्रेस नहीं पूछा, कहीं मैंने जिक्र नहीं किया उस लड़के का भी। मैं वो लड़के का भी बुरा नहीं चाहती हूँ, भाई जिसकी औलाद है वो अपने अपने माँ बाप की मर्जी से जो भी कदम उठाए। अपने माँ बाप को दिल दुखाकर कोई औलाद सुख से नहीं रहती। उसके भी घर पे पता चला होगा ना, उस लड़के को तो पता चल गया होगा ना। हाँ। वो क्या बोला? बात करता है तुमसे? नहीं, बात नहीं करती हूँ क्यों मैं। नहीं करता? हो तो खुश होना चाहिए उसको तो, अरे वाह मैं तो फेमस हो गया। क्या बोल रहा है? अब्बा गए थे मिलने तो झगड़ा हो गया। हाँ, मेरे अब्बा मिलने गए थे तो झगड़ा हो गया। अच्छा, क्यों गए थे मिलने अब्बा? वीडियो देख के। अच्छा, हम्म, तो झगड़ा उससे उसके घर से हुआ कि उससे हुआ? घर में हुआ। उसके घर जाके झगड़ा किया अब्बा ने? हाँ। बताओ, इसमें खुदा ना खास्ता कुछ हाथापाई हो गई, कुछ खून खराबा हो गया, कौन जिम्मेदार? तुम्हारी गलतियों पे तुम्हारे माँ बाप भुगतना क्या? अब दुश्मनी तो हमेशा के लिए पड़ गई ना, दुश्मनी तो हमेशा के लिए पड़ गई ना। अब जरा हाँ। सी तुम्हारी बुराई आई तो क्या बोलेंगे कि उसने किया, बोलेंगे ना, उसमें शक जाएगा ना। हाँ। तो अभी एहतियात रखो, किसी को फंसाओ अभी, और उसको भी अपनी वजह से ना फंसाओ मत। उसकी भी गलती हुई है, वो बेवकूफी और गलती दोनों साथ में हुई है। जी। हाँ, तभी उससे दूर ही रहो, ठीक है। समझी? और दोबारा सुनने देखने आना नहीं चाहिए सब तुम्हारा, क्योंकि अब्बा को बोल देना। मेरी वीडियो डिलीट हो जाएगी ना? हाँ, मैं करवाती हूँ ना। मैं जब अब तुम तक पहुंची हूँ तो क्यों पहुंची हूँ मैं? हाँ, तुम तक पहुंची हूँ तो क्यों पहुंची हूँ, बताओ मुझे। तुमसे मुझे कुछ चाहिए क्या? नहीं। इसके लिए ना, मैं क्या मुझसे बोलूँ लोगों को डिलीट करो, क्या मुझसे बोलूँ? चलो बताओ। हाँ, तो अब्बा भैया बहुत हमारा। मारते हैं। जी बेटा, अब्बा बहुत मारते हैं। दो अब्बा को दो। हाँ बोलिए। भाई, अल्लाह का वास्ता देती हूँ, अगर आपको भरोसा ना है मेरे पे, जी जी। तो बच्ची को मारो मत। अब जो हुआ गलती, अभी उसको माफ करो एक बार, दोबारा नहीं करेगी। आपका वो लड़के से भी हाथापाई, जो भी झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, तो वो भी समझ गया होगा, इसमें वो भी आगे नहीं आएगा। लेकिन उसके साथ में ऐसा हुआ बोल के लड़की के दिमाग में मत आने दो कि भी इसके सिवा में कोई रास्ता नहीं है। तो कितनी बच्चियां ऐसी चले गई है, दिमाग में बैठ जाता ना कि भाई मेरे नाम से इसका नाम लग गया है, अब मेरे को कोई रास्ता ही नहीं है। तो फिर ऐसे में भी लड़कियां गलत कदम उठा लेती है। बच्ची अभी छोटी है, जी जी। समझे? मारो गिरो मत, अच्छे से प्यार से समझाओ। मैं समझाया, मैं बहुत प्यार से। अभी मामला भी ऐसा है कि अभी किसको बोलूं मैं, क्या मुंह से बोलूं। वो उसको समझाया, दिन दुनिया से हर तरीके से समझाया। अभी वो हाथ उठ गए मेरा तेज में आके, वो नहीं मारूंगा अभी आगे। नहीं नहीं मारो उसको। और अब मैं इंशाल्लाह ये डिलीट कराती हूँ सब जगह से। या बाहर भी दुबई सऊदी कहाँ कहाँ चल रहा है पता नहीं, फेसबुक पे बड़े बड़े लोग आईडी पे अपने डाले हुए हैं, उनको भी भेजती है सबको। मेरे से उन लोग तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। और ये डिलीट करवा देती हूँ मैं सब जगह से इंशाल्लाह।
बड़ा मेहरबानी इतना वीडियो आप कुछ भी करके आप डिलीट करा दीजिए। जितना जितना